जैसे जैसे वक्त बदला है, दौर बदला है, बिजनेस करने का तरीका, प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका या अपनी इनकम या सैलरी को बढ़ाने का तरीका, हर तरीके में बदलाव आया है। हम एक ऐसी लाइफ जीना तो चाहते हैं जहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज की बुक समरी जो है वो ये बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक मिथ है। तो उसकी जगह उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को रखा है जिससे फ्रीडम जरूर हासिल होती है, लेकिन उन्होंने इस टर्म को एक मिथ के रूप में प्रेजेंट किया है। तो आज की बुक समरी है अनलॉक इट, द मास्टर की टू वेल्थ, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस, जिसे लिखा है डैन लॉक ने। डैन लॉक एक एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो लोगों को जिंदगी और बिजनेस में कामयाब होने में मदद करने के लिए गाइड करते हैं। डैन एक सेल्फ मेड मिलियनियर और डैन लॉक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन लोगों और एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल तौर पर आगे बढ़ने के लिए मेंटोर करती है। तो डैन लॉक फाइनेंशियल फ्रीडम टर्म को रिप्लेस करते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस से। इस समरी में आप ये जानेंगे कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, हायर इनकम, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट और ढेर सारे कस्टमर्स को कैसे अनलॉक करना है। चाहे आप जो भी हो या चाहे आप जिंदगी के किसी भी दौर में हो, आप अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस समरी को पढ़िए, सुनिए और जानिए कैसे। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि उतने ही समय में काम करके ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है? क्या आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं? और क्या आप ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स ढूंढ रहे हैं? क्या आप वही हैं जो फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल होने का राज जानना चाहते हैं? वाह, तो फिर आपके सभी सवालों का जवाब इस समरी में है। इस समरी में ऑथर उन वेल्थ मिथ्स यानी कि पैसों से जुड़ी हुई अफवाह का खुलासा करेंगे जिस पर ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए भरोसा करते हैं। इसमें वेल्थ ट्रायंगल की भी बात की जाएगी, एक आइडिया जिसके 3 साइड हैं, पावर, प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी। आप हाई इनकम स्किल्स के आइडियाज को भी सीखेंगे। अपने टाइम और एफर्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। समय कीमती है और सभी के लिए एक जैसा है। आप सीखेंगे कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें। आप ये भी जानेंगे कि आप कैसे मार्केटिंग का पुराना तरीका अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना अब असर नहीं करता। ये समरी आपको अपने प्रोडक्ट को प्रोफेशनली मार्केट करना सिखाएगी। कस्टमर रिटेंशन और ऑप्टिमाइजेशन के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाना सीखिए। सोशल मीडिया का फायदा उठाइए। आप ये भी जानेंगे कि अपने सोशल कैपिटल से फाइनेंशियल कैपिटल को कैसे बढ़ाना है। तो चलिए अपने वेल्थ, सक्सेस और सिग्निफिकेंट स्कोर को अनलॉक करने के लिए इन सभी टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं। शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से, अनलॉक योर वेल्थ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बात किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने लायक फंड्स होने की सिक्योरिटी के साथ जिंदगी जीना। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कैसे करें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोग इंफॉर्मेशन ज्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ गलत इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी भी आती है। यहाँ आपको सैकड़ों ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो गलत हैं और जिससे आपका अच्छे के बजाय ज्यादा बुरा होगा। आइए जानते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने में आपको किन 4 वेल्थ मिथ्स को अवॉइड करना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेहनत करने से वो वहां पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। वैसे तो बहुत से मेहनती लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, लेकिन ये खुशियों और वेल्थ की गारंटी नहीं देता। आप जो पैसे कमाते हैं वो आपके काम की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कैशियर है जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता है, वो हर घंटे का $10 कमाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल एक बिजनेस कंसल्टेंट है, वो 1 घंटे का $1000 चार्ज करता है। जेस और माइकल भले ही सेम घंटे काम करते हों, लेकिन उनकी इनकम सेम नहीं है। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जॉब की वैल्यू अलग अलग है। कैशियर का काम लगभग कोई भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट का काम कुछ ही लोगों को आता है। एक और वेल्थ मिथ बिजनेस शुरू करने को लेकर है। ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हैं। वो ज्यादा पैसा, आजादी और अपने टाइम पर अपना ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अपना बिजनेस शुरू करने से उन्हें ये सब चीजें मिल सकती हैं। वैसे तो एक हद तक ये सच है, लेकिन अगर आप यही सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं तो इसका चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। ये सब एक एम्प्लॉय का माइंडसेट है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा। आपको दिन भर की कड़ी मेहनत और कभी न खत्म होने वाले नए आइडियाज की खोज के लिए तैयार रहना होगा। शुरुआत में मेहनत भी ज्यादा लगती है,
इससे पहले कि आप 9 से 5 की जॉब छोड़ें, ये सोचिए कि जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको 24 घंटे काम करना होगा। आमतौर पर लोग बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। यही पैसिव इनकम की डेफिनेशन है। पैसिव वर्ड लोगों को यकीन दिलाता है कि वो बिना मेहनत किए ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इजी मनी या आसानी से मिले पैसे जैसी कोई चीज नहीं है। ज्यादातर केस में आपको इनकम के बदले कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और आखिरी वेल्थ मिथ है फाइनेंशियल फ्रीडम। सबका गोल सिर्फ यही होता है कि वो किसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें और काम करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया की और आपके देश की इकोनॉमी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए जिस काम से आप जैसा पैसा कमा रहे हैं हो सकता है कि कल ना कमा पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम के बदले फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होने का मतलब है पैसे कमाने के लिए अपने स्किल्स और एबिलिटीज पर भरोसा होना। नेक्स्ट चैप्टर है अनलॉक योर हाई इनकम स्किल्स। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हजारों नौकरियों की जगह मशीन और टेक्नोलॉजी ने ले ली है। जहां पहले ग्रोसरी स्टोर के चेकआउट पर कैशियर हुआ करता था, आजकल सेल्फ चेकआउट की मशीन होती है। इस हाईली टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी में जहां हम रहते हैं, ये जरूरी है कि हम पैसे कमाने के ऐसे तरीके खोजें जिससे हमें रोबोट के द्वारा रिप्लेस होने का डर ना हो। इस प्रॉब्लम का हल हाई इनकम स्किल्स डेवलप करना है। ज्यादातर लोग हाई इनकम पाना चाहते हैं। इसे पाने के 3 तरीके हैं, और ये हैं हाई इनकम जॉब, हाई इनकम प्रोफेशन या हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम जॉब आपको आपकी ड्रीम इनकम दे सकती है। कड़ी मेहनत करने से और लगातार प्रमोशन मिलने से इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी टारगेट इनकम को पा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप पूरी तरह अपनी कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। पर इस बात को याद रखें कि आपको कंपनी से कभी भी निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 8 हाई इनकम स्किल्स जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला है कॉपीराइटिंग। ये एक तरह की मार्केटिंग ही है, लेकिन प्रिंटेड शब्दों के जरिए। इसमें कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस को अट्रैक्टिव बनाना आपका काम है। अगला है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आप पैसे के बदले अपने क्लाइंट को उनका मनचाहा कंटेंट देते हैं। तीसरा है कंसल्टिंग। क्लाइंट्स अपने बिजनेस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद के लिए आपके पास आते हैं। आपको प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना होगा, यानी फैक्ट्स और सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हुए उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा। अगला है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मार्केटिंग की जाती है। पांचवा है नेगोशिएशन। ये बहुत ही काम की हाई इनकम स्किल है, क्योंकि ये आपके दूसरे स्किल्स की कीमत को भी बढ़ा देती है। नेगोशिएशन के जरिए आप ज्यादा डील्स को क्लोज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कई लैंग्वेजेस बोलना सबके बस की बात नहीं है। इस स्किल की डिमांड काफी हाई है, लेकिन ये काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। सातवां है फोटोग्राफी। सभी अपने एक्सपीरियंस को परफेक्टली कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह करना आता है। और आखिर में है प्रोग्रामिंग। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया का सेंटर बनती जा रही है, सभी इंडस्ट्रीज में प्रोग्रामर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हाई इनकम स्किल्स हमेशा डिमांड में रहेंगी। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग की मदद से कोई भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकता है। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अनलॉक योर प्रोडक्टिविटी। क्या कभी कभी आपको लगता है कि कुछ लोगों के पास दिन में 24 घंटों से ज्यादा होते हैं? उतना ही टाइम होने के बावजूद वो जिंदगी में काफी आगे हैं, मगर कैसे? ये इसलिए है क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को यह समझ आ चुका है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाना। आपको लगता होगा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के पीछे टाइम मैनेजमेंट का हाथ है, लेकिन इसका राज तो सेल्फ मैनेजमेंट है। आपको दिन के ज्यादा घंटों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने टाइम को समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि उन्हीं 24 घंटों में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे पाया जा सकता है। पहले आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। इसके बिना आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यहां से शुरू करके आप ये जान सकते हैं कि कौन से टास्क या काम आपका गोल पाने में मदद करेंगे। आपकी जिंदगी के बहुत से काम जरूरी नहीं होते हैं। उनमें से कुछ आपके काम को बेवजह मुश्किल बना देते हैं और उनसे कोई फायदा भी नहीं होता। एक बार जब आपने अपना गोल पहचान लिया तो उस पर फोकस रहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए। सोशल मीडिया, ईमेल्स और बाकी की चीजें आपको बिजी रख सकती हैं, लेकिन अपने गोल पर नजर रखना हमेशा याद रखिए। उन चीजों पर फोकस कीजिए जो मैटर करती हैं, वो चीजें जो आपको आपके गोल के पास ले जाती हैं।
पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल बताता है कि जो 80% सक्सेस या स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके 20% एक्शन से मिलता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो 20% कारणों का आपकी जिंदगी पर 80% असर पड़ता है। इसे इंपॉर्टेंट आपकी टू डू लिस्ट और टाइम एक बिलियनियर की तरह बना होना चाहिए। बिल गेट्स के हर 6 मिनट के गैप मीटिंग से भरे होते हैं। आप ऐसा करने के लिए जानबूझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टारगेट्स को प्लान और सेट कर सकते हैं। अगर आप उस टारगेट और गोल को पाना चाहते हैं तो आपको आज से ही शुरू करना होगा। अपने आप को कहिए कि आज मैं अपने बिजनेस के लिए ये कदम उठाऊंगा। यह आपको वो सपना पाने में मदद करेगा। उसे किसी और दिन करने के बजाय आज एक्शन लीजिए। किसी दिन शब्द का इस्तेमाल नाकामयाब लोग करते हैं जो आलसी होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। टालना बंद कीजिए और अभी काम कीजिए। अगर आपके अंदर काम को टालने का ख्याल आ रहा है तो इसे हराने का एक ही तरीका है, उस काम को बस कर दिखाइए। और इसी मोड पर यह पावरफुल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, जिसको सुनते हुए आप एक एंथुसियास्टिक स्टेट में जरूर पहुंचे होंगे। आपको बहुत सारे आइडियाज भी स्ट्राइक किए होंगे और शायद आपने इसे सुनते सुनते अपने साथ कुछ कमिटमेंट भी किए हों। बहरहाल, अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है अपने साथ या फिर आपको कोई आइडिया स्ट्राइक किया है या वो जो भी थॉट है जो इस वक्त आपके माइंड में आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कमेंट्स का इंतजार है। मैं ये वादा करता हूं कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।